क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि फर्म अपॉइंटेड एक्स, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे लिखा है जो एडजस्टमेंट वो सबको मैं समझा रहा हूं। द फर्म अपॉइंटेड एक्स टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटीज। एक्स को हमने बोला कि सारी एसेट तू ही रियलाइज करा और तू ही लायबिलिटी की पेमेंट करना, यानी कि सारी हेडेक तू ले बेटा। ही विल बी पेड 4000। हमने उसको प्रॉमिस कितने का किया? हमने उसको प्रॉमिस कितने का किया? हमने उसको प्रॉमिस किया, हमने उसको प्रॉमिस किया 4000 का। थोड़ा सा माल फंक्शनिंग हो गई है यहाँ पे। क्वेश्चन 16। एक्स वॉज प्रोमिस्ड, हमने उसको प्रॉमिस किया 4000 रुपए का, क्योंकि सारा का सारा हेडेक वही लेगा। आगे क्या लिखा है? बट ही विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हिमसेल्फ। जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, एक्स विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी होंगे एक्चुअल में। हमने तो उसको 4000 रुपए में ठेका दे दिया, कैसे देखा जाए तो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में ढूंढो आगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहीं गिवन है क्या? कहीं पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है क्या? लास्ट पॉइंट पढ़ो आप, लास्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने गिवन है बेटा? 3500। क्या हमने उसको 4000 रुपए पे कर दिए या सिर्फ वादा किया? जल्दी बताओ। सो जस्ट प्रॉमिस। बिल्कुल ठीक बात। तो प्रॉमिस करने की एंट्री क्या होती है मैं बताता हूं आपको। चाय की क्लिप मार लो बस, ये हो गया काम। प्रॉमिस करने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को जरा टेबल से हट के देखना। रियलाइजेशन डेबिट क्यों? क्योंकि ये जो 4000 है ये फर्म ने वादा किया कि मैं दूंगी, तो कौन बेयर कर रहा है? फर्म बेयर कर रही है। जब फर्म बेयर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन इसका सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? एक्स को, क्योंकि एक्स सारा खर्चा करने वाला है, तो हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में 4000 रुपए डाल दिए। अभी उसको कैश पे नहीं किया, उसकी कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया कि तेरे को 4000 मिल जाएंगे। अभी हमने उसको दिए नहीं है। अगर इन फ्यूचर उसको कोई खर्चा करना पड़ गया तो वो हमारे से पैसा मांगेगा, यानी कि वो पैसा फर्म से मांगेगा। पे तो फर्म को ही करना पड़ेगा, लेकिन सहन कौन करेगा? एक्स। एक्स ने जिम्मेदारी ली है कि सारा मैं करूंगा। अब एक्चुअल खर्चा कितना हुआ बेटा? 3500। इस खर्चे को बियर कौन करेगा? बियर कौन करेगा? क्या कंडीशन तय हुई जल्दी बताओ। सर एक्स। सही बात। तो एक्स पे करेगा तो एक्स डेबिट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पर क्योंकि एक्स की जेब में तो पैसे है ही नहीं, हमने तो खाली वादा किया था ना उसे, तो पैसे वो हमारे से मांगेगा, लेकिन डेबिट एक्स ही होगा। क्योंकि पैसे पे कौन कर रहा है? फर्म। पर उस खर्चे को बियर कौन करेगा? एक्स। 3500। अब फर्म जितना भी खर्चा करेगी, फर्म ने 3500 रुपए खर्च किए, फर्म जितना भी खर्चा करेगी उसको बियर करेगा एक्स, क्योंकि हमने एक्स को ठेका दिया हुआ है सारा। तो ये इसकी एंट्री बनेगी। आप प्लीज इसको नोट करिए और दोबारा पूछिए जो भी पूछना हो। सर अगर एक्चुअल 4500 होते फिर? कोई भी, चाहे 10,000 भी क्यों ना हो,
ये अमाउंट अलग है, ये अमाउंट अलग है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो तो एग्रीमेंट करते हुए सोचता है बात, अब वो अमाउंट कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है वो। हो गया। अब आप इस क्वेश्चन में पढ़ो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पढ़ के बताओ कौन कौन सी चीजें बिल्कुल अलग है जिनका ट्रीटमेंट शायद आपको ना पता हो। क्या? अरे माइक बंद कर लो। क्या मम्मी जी? बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में एक तो है रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, ये अलग चीज है। और देखो क्या क्या चीज है, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, ये जीआरई होता है सब कुछ, ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बस कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए बता रहा हूँ। एसेट में क्या चीज डिफरेंट है? So shares. हाँ, शेयर्स इन ए लिमिटेड, शेयर्स इन बी लिमिटेड। बाकी पेटेंट तो सिंपल है, तब ट्रांसफर भी होंगे और पेमेंट भी होगी। ये शेयर्स इन ए लिमिटेड क्या है और शेयर्स इन बी लिमिटेड क्या है, ये सब हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। इस बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट का नाम बता दिया, ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट्स है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, बाकी सबका ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं मैं, जो टफ टफ चीजें हैं उनका ट्रीटमेंट में बता रहा हूं। ए की शेयर्स है 5,000 के और बी के शेयर हैं 8,000 के, ठीक है, 8 के। तो ये एसेट साइड में है, तो एसेट यहां पे ट्रांसफर होती है। जब आप टू सन्ड्री एसेट लिखोगे तो ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड हियर, डेटर्स, स्टॉक और शेयर्स इन ए लिमिटेड, शेयर्स इन बी लिमिटेड, ये भी आएंगे और बाकी सब भी आएंगे। यानी कि शेयर्स इन ए लिमिटेड और शेयर्स इन बी लिमिटेड जो है, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट है, इनकी कोई टेंशन न लेना, ये तो एसेट की तरह ट्रांसफर होते हैं इधर, ठीक है। एक लायबिलिटी में ये दे रखा है रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर ये यूज किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ अब तक। ये अदर लायबिलिटी की तरह यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 है। आगे कॉन्टिजेंसी रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, आपको सबको पता ही है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, शेयर्स इन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के ऊपर क्या क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं, पढ़ो बेटा। थर्ड एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, शेयर्स इन बी लिमिटेड रियलाइज 10,000, यानी कि बाई बैंक शेयर्स इन बी लिमिटेड कितने के बेटा, 10 के। पढ़ना जरा, उसके शेयर के बारे में कुछ कह रखा है क्या ए लिमिटेड के, जल्दी पढ़ो, एडजस्टमेंट बताओ, जल्दी करो, कुछ क्या कर गया था। सेकंड पार्ट में रखा है क्रेडिटर्स एग्री टू टेक पेमेंट, इसमें हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैंने आपसे अभी, मैं सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, मुझे शेयर्स का बताओ पहले कि ए लिमिटेड के शेयर के बारे में कुछ क्या रखा है क्या क्वेश्चन में? यस सर। सेकंड में कहाँ क्या रखा है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा सर सेकंड पॉइंट में। हाँ अच्छा, ये तो कह रही पार्थी, सही तो कह रही तुम। क्रेडिटर एग्रीड टू टेक मशीन शेयर्स इन लिमिटेड एंड पेमेंट ऑफ 2,000 इन कैश।
तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूरा करना चाहिए, पर स्पेस थोड़ा मैंने कम लिया, कोई बात नहीं। तो ए लिमिटेड के शेयर तो क्रेडिटर पे ही है ना, तो ए लिमिटेड शेयर का कुछ भी नहीं होएगा। जब मैं क्रेडिटर की पेमेंट करूंगा यहाँ पर, जब मैं क्रेडिटर की पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर मैं 2000 रुपये लिखूंगा, क्योंकि बाकी अमाउंट में क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि बाकी तो उन्होंने एसेट लिए हैं। जब मैं एक लायबिलिटी को, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैं अपनी एसेट देता हूं उनकी पेमेंट के बदले में, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि अगर मैं एंट्री करने लगूं तो लॉजिकल एंट्री बैठेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए हम इसकी एंट्री कैंसिल कर देते हैं बेटा। तो ए लिमिटेड के शेयर भी खत्म हो गए, क्रेडिटर को खाली आपने 2000 दिए। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्लियर किया आपका। सर एक बार ये बात दो। क्रेडिटर्स ने मशीन ले ली और ए लिमिटेड वाले शेयर्स ले लिए, तो एक आउटसाइड लायबिलिटी ने हमारी एक एसेट ले ली, 2 एसेट ले ली, काम खत्म, एंट्री होने की नहीं। और क्रेडिटर ने 2000 रुपये फालतू लिए, उसकी एंट्री होगी, जितना वो कैश ले रहा है उसकी एंट्री होगी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। सर वो कैश नहीं क्यों रहा है? उसे एसेट कम लग रही ना, उसने कहा 2000 रुपये और लूंगा। सर पर एसेट का अमाउंट, आपकी आवाज आने बंद हो गई। सर उसका अमाउंट तो मशीनरी के इक्वल है ना। इससे हमें क्या मतलब है, उनका आपस में एग्रीमेंट ऐसा हुआ तो हम क्यों करें, हम क्यों दिमाग लगाएं। जब क्वेश्चन में लिख दिया कि उसे 2000 रुपये देने हैं, तो उसमें क्यों क्या तो चलता नहीं, देने तो देने। उसने बोला कि एसेट आपकी पुरानी है, मैं लेता नहीं, हमने कहा यार 2000 रुपये और दे देंगे, ले ले, उन्हें वो मान गया। ठीक है सर। हाँ, ये तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है ना, हमें तो वही की वही यूज करनी है। हमें इसमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट नहीं लेना है, हमें इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट लेना है, क्योंकि जो है हमें वही चीज लेके चलनी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में हमने बी लिमिटेड वाली बात यूज कर ली है। स्टॉक पेटेंट गुडविल सब सिंपल है। और पॉइंट नंबर 1 पढ़ लीजिए बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ऊपर बैलेंस शीट में तो कोई है नहीं, लेकिन वो कहने कि हमारे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हालांकि वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बड़ी सिंपल थी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। वो 15,000 में सरेंडर हो गई, 15,000 में सरेंडर हो गई, यानी कि पैसा मिल गया हमको। पैसा मिला है तो हम यहाँ दिखाएंगे बाई बैंक जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000, दैट्स ऑल। और क्या एग्रीमेंट है बेटा, एक डेटर था 8,000 रुपए का, वो बैंकरप्ट हो गया। एक डेटर था 8,000 रुपए का, वो बैंकरप्ट हो गया, और उससे हमें आधे पैसे मिल पाए, उससे हमें आधे पैसे मिल पाए। क्या इसमें लिखा हुआ है कि हमें डिस्काउंटेड भी कराया उसे? बताओ जल्दी करो। पहली बात तो डेटर बीआर तो था ही नहीं, तो डिस्काउंट क्या कराते, ये तो डेटा था ना सिंपल। उसने आधे पैसे दे दिए, तो आधे पैसे जो दे दिए तो वो तो ले लो, वो तो ले लो बाई बैंक। डेटर ने 8 में से 4 तो दे दिए, अब बाकी डेटर कितने क्या ये बताओ मुझे। डेटर टोटल थे 30 के, 30 में से 8 वाली बात तो ये खत्म हो गई, बाकी बचे 22,000 वाले डेटर, ठीक है ना। तो डेटर से मुझे कुल कितने मिले, 26,000। इस क्वेश्चन में जो टफ पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर वो जो पेड डेट्स हुए 4,000 के, उनकी एंट्री कहीं नहीं होगी? नेवर। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर तो दिखाते हैं कि एसेट कितने की थी, और यहाँ पर दिखाते हैं कितना उसका पैसा मिल गया, दैट्स ऑल। वो लॉस तो अपने आप एडजस्ट हो गया ना, यहाँ पे फुल वैल्यू आई, यहाँ पे कम वैल्यू आई, तो लॉस अपने आप ही दिख गया। रिवेल में खाली डिफरेंस आता है और रियलाइजेशन में एक्चुअल वैल्यू आती है।